हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है कि आज शाम को 7 से 8 के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं परमेश्वर की क्या कर सकूं, आराधना कर सकूं। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की मर्जी है मेरे प्रियो, मेरी और आपकी कोई सामर्थ्य नहीं। और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं अपने जीवन को आपकी परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, अपने अनुग्रह में रखें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी मर्जी के मुताबिक प्रभु जो वाणी आज आप मेरे मुख से कहलाना चाहते हैं प्रभु जी, उसमें आप मेरी अगुवाई करें, रहनुमाई करें, सामर्थ्य हाथ में संभाले। पिता परमेश्वर, आपकी दया होने पाए। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन होते हैं, हर एक के साथ परमेश्वर आप हों, हर एक की अगुवाई करें, हर एक की रहनुमाई करें, अपने पनाह और निगरानी में रखें। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और मैं सोचता हूं कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम इससे पहले कि आराधना में प्रभु के वचन में चले, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। क्या करता है? चिंता करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना स्तुति करो बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बनते आए जिंदगी के आंधिया बनके आए
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Hallelujah. आए तुझे जो मिटाने, बेशर्तों के बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, बेशस्त्रों के बेअसर। तेरा रचने ये वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर। जिनकी स्तुति करूं यीशु मां तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए कि खुदावन ने एक बार मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम खुदा की महिमा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबों को अब तक संभाल के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज की शाम परमेश्वर ने मुझे और आपको जो वचन दिया है वो वचन है दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 पद। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस मेरे साथ जरूर निकाले। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और 3 पद कहता है, और ये पहले जान लो। हालेलुया, मुझे और आपको पहले जानना है मेरे प्रियो। क्या चीज है जो जाननी है? कि अंतिम दिनों में, हालेलुया, अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, मेरे प्रियो, मुझे और आपको पहले से जानना है, और ये जानना है मेरे प्रियो कि अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। किसी को भी समझने में परेशानी नहीं होगी। ये अंतिम समय के जो चिन्ह खुदा ने अपने कलाम में दिए हैं मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज मेरे और आपके सामने जो गुजर रहा है वो इस पवित्र कलाम में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है कि उसने इन घटनाओं को जो होने जा रही हैं, उन घटनाओं को मुझे और आपको क्या करा है, पहले से ही बता दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर, जय मसीह की। लिखा है अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा। आज हम सारे संसार में देख रहे हैं ना, टीवी पर आज हम देख रहे हैं कपिल शर्मा शो, आज हम देख रहे हैं कि और हंसी मजाक के और इतने ज्यादा गंदे मजाकों का चैनल आ रहा है मेरे प्रियो, और बहुत से लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, ठट्टे कर रहे हैं, और गलत बातों पे और गंदी बातों पर क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, लोगों की सोच गंदी हो चुकी है और वो गंदे मजाक, गंदी बातें, उससे वो आनंद लेते हैं। लिखा है कि अंतिम दिनों में हंसी और ठट्टा करने वाले आएंगे, जो परमेश्वर के कलाम को बोलने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, उनसे लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं।
अरे बहुत प्रचार करते हो, बड़ी सेवा कर रहे हो, क्यों इतने ज्यादा सेवा कर रहे हो, क्यों संसार से कटे हुए हो? नहीं नहीं मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन मुझे और आपको बता रहा है, और लिखा है जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज मैं और आप आज अपनी ही अभिलाषाओं को तो पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मैं और आप पूरा कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मैं और आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करेंगे। जो भी मेरी और आपकी डिजायर्स हैं, अच्छी डिजायर्स नहीं, वो गंदी डिजायर्स, उनको हम पूरा करने में लगे हैं। हालेलुया। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 18 पद कहता है, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी भक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अभक्ति के मेरे प्रियो, खुदा के कलाम ने यहूदा की पत्री में कह दिया है। वो ये कहा है, उसने वचन डल चुका है और इसे आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले आएंगे। आज ऐसे ठट्टा करने वाले आज हमारे बीच में हैं, जो अभक्ति की अभिलाषाओं को पूरा करते। क्या कर रहे हैं? आज इतनी भेंट चढ़ाओ। आप देख रहे हैं कि अन्य विश्वास के लोग तरह तरह के कर्म कांड, तरह तरीके की प्रक्रिया कर रहे हैं, और वो अभक्ति के में अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय और 10 पद क्या फरमाता है? निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। निज करके यानी अपनी निजी अभिलाषाओं को, जो अशुद्ध अभिलाषा है, जो बुरी अभिलाषा है, जो गलत चीजें हैं मेरे प्रियो, उनके पीछे शरीर के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि ये अभिलाषाएं जो है, ये जो अभिलाषा है, ये शरीर की अभिलाषाओं को हम उससे क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की जो प्रभुता है, खुदा की जो मर्जी है, उस प्रभुता को हम तुच्छ जानते हैं। अरे कौन प्रभु, कौन सा वो देख रहा है? नहीं मेरे प्रियो, वो देख रहा है, वो मुझे और आपको देख रहा है। हालेलुया। वो प्रभुता को तो जानते हैं, वो ढीठ और हठी हैं, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। हम देखते हैं ना कि हमारे जो कलीसियाई भाई बहन, हमारे जो साथ के लोग हैं, वो हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे नौकरी के पदाधिकारी हों, चाहे वो हमारे धार्मिक धर्म गुरु हों, उन सबको लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं मेरे प्रियो। क्यों? इसलिए कि वो अपनी तुच्छ अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, बुरा बुरा कह के। हालेलुया। और आने वाले समय में हम देखेंगे, आत्मा हमको पूरी तरीके से, परमेश्वर का आत्मा बताता है कि आने वाले समय में बहुत से लोग जो हैं भरमाएंगे हमें। हमारा जो विश्वास है, उस विश्वास को वो ऐसा तोड़ देंगे मेरे प्रियो, जो हम समझ भी नहीं पाएंगे। वो कहेंगे, अभी बीच में एक ऐसे ही कुछ 1 साल 1.5 साल पहले एक ऐसे ही कुछ ग्रुप आया था, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, और वह हमारे शहर में और अन्य शहरों में भी गए, और वो खुदा के कलाम की दूसरी शिक्षा दे रहे थे, उल्टी शिक्षा दे रहे थे। परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम मानते हैं, और वो परमेश्वर माता को समझा रहे थे, जबकि कुछ है नहीं मेरे प्रियो। ये गलत शिक्षा दे रहे हैं भरमाने के लिए।
हालेलुया। पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद क्या कहता है? पहला तिमोथियस 4 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कह रहा है, जो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, खुदा का जो पवित्र आत्मा है वो पूरी रीति से स्पष्टता के साथ मुझे और आपको बताता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाए। यह है मेरे प्रियो अंतिम समय की निशानी, अंतिम समय की बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है वो अंतिम समय की बातें जो लोगों को भरमाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसे ऐसे समझा रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं मेरे प्रियो, जिससे कि जो विश्वास में बहुत मजबूत भाई बहन हैं वो भी भटक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित की गए ये वचन लिखा गया है मेरे प्रियो, उसने सब कुछ लिख के दे दिया, सब कुछ दे दिया है मेरे प्रियो, सब कुछ। हालेलुया। दूसरा पत्रस 10 अध्याय, बहुत से लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं आज, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा और ऐसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो कैसा होगा ये खुदा का कलाम बता रहा है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 पद, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 20 पद कहता है, ये पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। मेरे प्रियो, जो प्रभु के कलाम में भविष्यवाणियां लिखी है मेरे प्रियो, वो भविष्यवाणियां कैसी होंगी? वो किसी के व्यक्ति के कहने से पूरी नहीं होंगी। जो परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर के कलाम में पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होगी। जैसे आज बहुत से लोग इन बातों को कर रहे हैं मेरे। हालेलुया। अपनी ही विचारधारा के द्वारा क्या कर रहे हो? ठीक है, वो किसी व्यक्ति के कहने से नहीं होगी। वो भविष्यवाणियां पूरी होंगी तो जिस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा ने बताया वैसे ही होंगी। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 2 पद कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है और न चतुराई से चलते हैं, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। मेरे प्रियो, चतुराई से जो प्रभु के दास और दासियां हैं, जो प्रभु के सेवक और सेविका हैं मेरे प्रियो, और जो साधारण लोग भी हैं, चतुराई से मुझे और आपको नहीं चलना है। प्रेज द लॉर्ड। चतुराई से नहीं चलना मेरे प्रियो, हमको ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु की अगुवाई में पवित्रता के साथ चलना है। आज बहुत से लोग चालाकियां करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं मेरे प्रियो, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करनी है मेरे प्रियो। हम लोग जैसा वचन हमें अच्छा लगता है, आज मेरी भी दिल में किसी से बात हो रही थी और यही बात हो रही थी कि जो वचन हमें अच्छा लगता है हम उसे बाइबल के वचन को अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं मेरे प्रियो। जो खुदा के कलाम में लिखा है, हालेलुया, किसी के विचारों को हम नहीं बताएं, ना अन्य बुक से, साइड बुक्स, किताबों से लोग पढ़ के, इंटरनेट से निकाल के, इधर उधर से इकट्ठा करके प्रभु के कलाम को बोल रहे हैं मेरे प्रियो। खुदा का वचन कह रहा है इसमें मिलावट नहीं करनी है। जो खुदा के वचन में लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको और मुझे बताना है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के कलाम में मिलावट कर रहे हैं। बहुत से लोग मिलावट कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रभु के वचन में लगा रहे हैं मेरे प्रियो।
खुदा का वचन कह रहा है मिलावट नहीं करनी। प्रेज द लॉर्ड। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर सुनीता सिंह। सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। जो ये महिमा परमेश्वर की है मेरे बहन, और ये सब महिमा हम परमेश्वर को दें। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करनी है। जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है संपूर्ण रीति के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के लोगों को बताना है। हालेलुया। और प्रभु के वचन की सत्यता को मुझे और आपको प्रकट करना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते रहे। प्रभु के वचन को लोगों के हृदय में बैठाना है मेरे प्रियो। जो सही है, जो शुद्ध है, अपने मन से कुछ नहीं बैठाना। प्रभु को के लोगों को प्रभु की बातों को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, स्पष्टता के साथ शेयर करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्पष्टता के साथ मनुष्य के सामने बताना है। हालेलुया। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद कहता है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड बातें बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 1 मिनट के लिए मैं समय चाहता हूं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी, सो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। होशे नबी की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और उसका 5 पद कहता है, हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए, उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। हालेलुया। आज मैं और आप मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसे चल रहा है? हम शराब के नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बुराइयों में, गलत कामों में। मेरे प्रियो, आज हमारी स्थिति ठीक नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रोवर्ब नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसका 6 पद क्या कहता है? ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता। हम देखते हैं ना कि जो बुरे लोग हैं, ठट्टा मजाक करने वाले लोग हैं, उनको
उनको बुद्धि नहीं है उनके पास, उनको समझ नहीं है मेरे प्रियो, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन मुझे और आपको बहुत कुछ समझा रहा है। आज जबकि अंतिम समय में हम चल रहे हैं, न जाने परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को किस घड़ी भेज दे। हालेलुया, हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं मेरे प्रियो कि जब मुझे और आपको उसके आने से पहले तैयार रहना है। वचन कहता 30, भजन संहिता 30 उसका 9 पद कहता है कि जब तक हम जीवित हैं, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं कर सकती। मुझे और आपको मेरे प्रियो, जब तक हम जीवित हैं, अपने आप को तैयार रखें, उसका गुणानुवाद करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके अनुसार चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशाया नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 20 पद, यशाया नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे। जो उपद्रवी लोग हैं, गलत लोग हैं, वो न रहेंगे, और ठट्टा करने वालों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। कहां चले जाएंगे? वो नरक में चले जाएंगे मेरे प्रियो, वो नरक में चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को वचन में फंसाने लगते हैं। आज मेरे प्रियो, जो आपके साथ के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, वो अनर्थ करने के लिए तैयार हैं। हाँ मेरे प्रियो, वो तैयार है। यस रोनी सिस्टर, सही लिखा है आपने, प्रेज द लॉर्ड। लोग फंसाने के लिए लगे हैं, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को, चूंकि हम पढ़ाते भी हैं कॉलेज में, और एक कल की बात है, कल एक बच्चे के पेरेंट्स आए, मदर आई, और वो हमारे शब्दों को इस प्रकार से पकड़ रही थी मेरे प्रियो कि किसी प्रकार से हम फंस जाए उनकी बातों में। उन्होंने हमसे कुछ बातों को शेयर किया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य आपको और मुझे फंसाने के लिए जब आप वचनों को बोलते हैं, तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? संभलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 3 पद कहता है, 3 अध्याय 1 पद कहता है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये कठिन समय का समय चल रहा है। अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं मेरे प्रियो। देख रहे हैं ना, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, जैसे लिखा है वचन में। सुसमाचार का प्रचार बहुत हो रहा है, ये भी है, अंतिम समय में ऐसा होगा। हमारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। हालेलुया, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हम आज बुरी बातों में फंसे हुए हैं लोग। हम देख रहे हैं ना, चारों तरफ मारकाट है, हाहाकार है, युद्ध है, संसार में देश देश पर चढ़ाई कर रहा है। यह हालत है मेरे प्रियो, और उस दौर से हम गुजर रहे हैं। लोगों में व्यभिचार पूरी तरीके से व्याप्त है, फैला हुआ। लोग गुनाहों में फंसे, रिश्तों को भूल चुके हैं मेरे प्रियो। और इस समय में जैसे सदोम और अमोरा में था कि स्त्रियां स्त्रियों से शादी कर रही थी, पुरुष पुरुष से शादी कर रहे थे, आज कोर्ट ने भी इस चीजों को बोल दिया। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिनों की पहचान है। ये अंतिम दिनों की पहचान है मेरे प्रियो। देश देश पर चढ़ाई करेंगे, लोगों के व्यवहार बदल जाएंगे, लोगों के संबंध बदल जाएंगे। आज ये स्थिति है मेरे प्रियो। रिश्तों की मर्यादा लोग भूल चुके, मालूम नहीं उन्हें रिश्ते क्या है।
सिर्फ एक चीज, व्यभिचार उनकी नजर में है। मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा व्यभिचार से नफरत करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग आपके साथ हंसी मजाक करने वाले होंगे और वो अपनी अभिलाषाओं को पूरी करेंगे। आज यही हो रहा है। आज मनुष्य अभी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लोगों के साथ गलत काम, गलत बातें कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। रश्मि सिंह सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। पास्टर विद्युदास जी, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 14 पद कहता है, इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी, प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। आज भी यही बात है कि परमेश्वर का वचन सुनो। लेकिन मैं और आप बिल्कुल ही परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। हमारी हालात ये हैं मेरे प्रियो कि टीवी, मोबाइल और संसार की गंदी बातें, पॉर्न फिल्में, ये चीजें, वो चीजें सब हम देख रहे हैं क्या चल रहा है। लोग इसमें अपने जीवन को गुजार रहे हैं। ये कठिन समय आएंगे मेरे प्रियो, कठिन समय आएंगे। हालेलुया। सुन के कल के पेपर में बड़ा दुख हुआ। कल पेपर में ऐसी बात हमारे प्रभु के बड़े सेवक ने लिखी, मैं इस समय बोलना नहीं चाहता मेरे प्रियो। ऐसी चीजें लिखी जिससे बड़ा दुख होता है। नीति वचन 1 अध्याय 22 पद, नीति वचन 1 अध्याय 22 पद कहता है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? मेरे प्रियो, ये समय हंसी मजाक और ठट्टे का नहीं, बल्कि गंभीरता के साथ अपने जीवन को गुजारना है। मेरे प्रियो, गंभीरता के साथ अपने जीवन को गुजारना है, क्योंकि बड़ा कठिन समय चल रहा है। आज मुझे और आपको अवसर है कि मैं और आप गंभीर हो जाएं, प्रभु के चरणों में आ जाएं, उसकी आदर करें, उसकी महिमा करें, उसका गुण अनुवाद करें। ये है जीवन बस। मेरे प्रियो, क्या प्रभु का आगमन होगा, रैप्चर होगा, तो क्या मैं और आप उसके नजर में सही ठहरेंगे या हल्के पाए जाएंगे? हालेलुया। हम चारों तरफ देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के लोगों का विरोध किया जा रहा है। समय बड़ा गंभीर है मेरे प्रियो। अधिक से अधिक इस वचन को खाना है। जब तक मैं और आप इस वचन को नहीं खाएंगे मेरे प्रियो, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हमें अपने आप को पूरी रीति से तैयार रखना है। जब खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को भेजे तो मैं और आप पूरी रीति से तैयार पाए जा सके। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद कहता है, हे लड़कों, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद, हे लड़कों, ये अंतिम समय है। प्रभु का वचन कह रहा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद कह रहा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। यस, आए बाएं देखिए, अपने आसपास देखिए, कहीं विरोधी आपके साथ तो नहीं चल रहा मसीह का, और वो आपसे ऐसे कामों को कराना हो कि वो चाहता है कि मैं और आप
मिट्टी में मिल जाएं, नरक में चले जाएं, प्रभु के साथ संगति ना करें। मेरे प्रियो, आज ये स्थिति है। हालेलुया। लिखा है मसीह का विरोधी आने वाला, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, एक ग्रुप आया था हमारे शहर में भी और अन्य शहरों में भी गया, और वो परमेश्वर माता की बातों को बता रहे, गलत रॉन्ग शिक्षा दे रहे। आज भी बहुत से प्रभु के सेवक सेविका गलत शिक्षा दे रहे। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप आत्माओं को पहचान जाएंगे, क्योंकि मुझे और आपको आत्माओं को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। अंतिम समय है। मेरे प्रियो, खुदा अपने वचन में बता रहा है, पल पल क्षण क्षण मुझे और आपको सिखा रहा है, लेकिन मैं और आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, खुदा मुझे आपको वचन के माध्यम से सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंतिम पद में चलेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 19 पद, जो कहते हैं वो फुर्ती करें और अपने काम को शीघ्र करें। हालेलुया। जो कहते हैं, यानी प्रभु के वचन को जो पढ़ रहा है और जो प्रभु के वचन को समझा रहा है, वो फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको अपने काम को शीघ्र करना है। घर के काम नहीं, नौकरी के काम नहीं, बल्कि प्रभु के काम को अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को फैलाना है। हालेलुया। उस काम को शीघ्र करें कि हम उसको देखें। हालेलुया। किसको देखें? क्यों नहीं आ रहा प्रभु यीशु मसीह? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी जो दुल्हन है, यानी मैं और आप, अभी तैयार नहीं है। वो कह रहा है समय पे समय, समय पे समय, समय पे समय देता जा रहा है कि अब तैयार हो जाए, अब तैयार हो जाए, अब वचन को पढ़े, अब प्रभु की सेवा करने वाले बने, अब प्रभु की आज्ञा पर चले। मेरे प्रियो, इसलिए देर हो रही है। अभी यीशु मसीह मौका दे रहा है, परमेश्वर पिता मौका दे रहा है, कह रहा अभी भी तैयार हो जाए, मेरे बेटे बेटी तैयार हो जाओ। वो मौके पे मौके दे रहा है। शीघ्र काम करें कि हम उसको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वो निकट आए कि हम उसको समझें। हालेलुया। क्या आप और मैं आज तैयार हैं? क्या मैं और आप आज तैयार हैं कि हम खुदा के वचन को हम सीख रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं उनके अनुसार चल रहे हैं? मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबको प्रभु आशीष दे। जो समय आपने परमेश्वर के लिए निकाला है मेरे प्रियो, इस समय में परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे ताकि आप उसके अनुग्रह में बढ़े। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो भाई प्रमोद सैमुअल साहब, जय मसीह की। भाई प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु के वचन में मुझे और आपको जुड़ना है मेरे प्रियो। ये अंतिम समय है और ये समय में मुझे और आपको तैयार रहना है। हालेलुया। अगर मैं और आप तैयार हैं मेरे प्रियो, तो खुदा जब आएगा, हालेलुया, खुदा जब आएगा तो हम भी उसके साथ चले जाएंगे। रैप्चर हो जाएगा मेरा और आपका। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको तैयार रहना है। हर समय, हर क्षण जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम बार जब प्रार्थना करने के लिए गतसमनी के बाग में जा रहा था, उस समय क्या कहा? अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
मेरे प्रियो, जागते रहने का मतलब है खुदा के वचन को पढ़ते रहो, खुदा की आज्ञा पर चलते रहो, खुदा जो बताना चाहता उसके अनुसार चलो। जागते रहो। और प्रार्थना करने का मतलब यह है कि आप अपने खुदा से बात करते रहे, आप अपने खुदा से बात करते रहे, ताकि जब आप बात करेंगे मेरे प्रियो, जब पिता पुत्र बात करते हैं मेरे प्रियो, एक लिंक होता है हमारा और आप। जब हमारे बच्चे हमसे बात करते हैं तो हमें खुशी होती है, और जब हमें खुशी होती है तो वो जो कहते हैं हम उनके अनुसार करते हैं। हालेलुया। जो उनके लिए अच्छा होता है उसको हम करते हैं, तत्पर रहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता, जब मैं और आप उससे बात करेंगे, उसकी बातों को सीखेंगे, उससे बातें कहेंगे अपनी प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो, तो क्या होगा? हालेलुया। वो आनंदित होगा और शीघ्र मुझे और आपको लेने आएगा। हालेलुया। हमारा देश कौन सा है जानते हैं हम लोग? सिय्योन देश। यहां तो हम संसार में प्राणी, हम लोग जो परदेसी हैं, हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, खुदावन आपको आशीष दे। मेरे भाई बहनों, प्रभु बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तेरे रहम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए, क्योंकि तूने हम पर दया की है प्रभु। अगर तू दया ना करता तो आज हम जीवित खड़े ना होते प्रभु जी, और इस संसार में ना होते। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया है कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना प्रभु। हमने तुझे नहीं चुना, तूने हमें चुना है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। अपना रहम कीजिए, अपनी दया कीजिए। जाने और अनजाने में हमसे आज दिन भर कोई गलती हुई है प्रभु, कोई भूल हुई है तो क्षमा कीजिएगा प्रभु, और अपनी आशीष दीजिए, अपनी बरकत दीजिए। खुदा तेरे सच्चे कलाम पर तेरी आशीष, और जितने भाई बहनों ने सुना है प्रभु, उनके हृदय छिद जाए प्रभु, उनके हृदय छिद जाए। और खुदावन तेरे वचन को अधिक से अधिक वो शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये वचन पहुंच सके प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दे। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे एक बार इस समय में यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं, परमेश्वर के वचन को मैं शेयर कर सका। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और 7 से 8 का स्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 8 से 9, आज सैटरडे है, 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोनी सिस्टर, प्रभु आपको भी आशीष दे। और ये परमेश्वर की महिमा है मेरे प्रियो, परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। और 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, उनको जुड़े सुनिए। वो भी प्रभु के परिवार के साथ, प्रभु के साथ मिल करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और रात्रि में 9 से 10 सिस्टर विनीता शेलमोन, जो कि हमारी बहन दाहोद शहर से हैं, हमारी इस बहन को भी याद रखें अपनी प्रार्थना में। अभी 2 स्लॉट ये बाकी हैं। और डेली डिवोशन में मिसेस शबनम डेविड के द्वारा प्रभु के वचन को सुनेंगे। तो प्रभु इन तीनों भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। और आप लोग भी इन सब के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि ये सब भी भरपूरी के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।